एक बार घर से मैं गुस्से में निकल आया और रेलवे स्टेशन की तरफ जाने लगा। मैं मन ही मन बड़बड़ा रहा था, पता नहीं कितने रुपए छुपा रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक स्कूटी नहीं ले सकते और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक मैं खुद के पैसों से स्कूटी नहीं खरीद लेता। इतना सोच ही रहा था, तभी मेरे पैर में मुझे कुछ चुभने का एहसास हुआ और देखा कि जल्दी जल्दी मैं पापा के जूते पहन आया हूँ। उन जूतों में कील उभरी हुई थी जो मेरे पैर में बार बार चुभ रही थी, लेकिन उस समय गुस्सा ज़्यादा था तो मैं बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। इसी के साथ मुझे याद आया कि मैं पापा का पर्स भी साथ ले आया हूँ। मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना आज पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उन्होंने किसी को हाथ तक नहीं लगाने दिया। पता नहीं कौन सा राज छुपा है इस पर्स में जो किसी को हाथ नहीं लगाने देते। जब मैंने पापा का वह पुराना पर्स खोलकर देखा तो उसमें रुपए तो नहीं मिले, लेकिन रुपए की जगह एक डायरी रखी हुई थी। तब मैंने सोचा तो यहाँ राज छुपा रखा है। मैं समझ रहा था कि यहाँ पापा ने लिखा होगा कि किस से कितने रुपए लेने हैं और किसको कितने रुपए दिए हैं, लेकिन मैं सही नहीं था। जब मैंने उस छोटी सी डायरी का पहला पेज खोलकर देखा तो वहाँ पर जो लिखा था वह थोड़ा सीरियस कर देने वाला था। डायरी में जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद मेरे चेहरे का रंग फीका हो गया था, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं था जैसा मैं सोच रहा था। वहाँ पर उन रुपयों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस लिस्ट में लैपटॉप के नाम पर भी पैसे लिए गए थे। कुछ यूं लिखा था, 40,000 बेटे के लैपटॉप के लिए। यह वही लैपटॉप था जिसे मैं आज तक यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यह नहीं पता था उस लैपटॉप को ख़रीदने के लिए रुपए कहाँ से आए थे। लेकिन आज पता चल रहा था। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार फ़ोन के लिए ज़िद की थी, जो मेरे पापा ने मुझे मेरे जन्मदिन पर ला कर दिया था, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ था। और मुझे खुश देखकर मुझसे कहीं ज़्यादा अगर कोई खुश था तो वह थे पापा। अब मेरे चेहरे से गुस्सा एकदम गायब हो चुका था। जब मैंने आगे का पन्ना पलटा तो वहाँ पर कुछ इच्छाएं लिखी हुई थी। पहली जो इच्छा थी उसमें जो लिखा हुआ था, अच्छे जूते पहनना। यह बात मेरी कुछ समझ नहीं आई। तभी मेरा पाँव अचानक सड़क पर भरे हुए पानी में पड़ा और तभी मेरे पाँव में कुछ गीलापन होने का एहसास हुआ। जब मैंने जूता उतार कर देखा तो उसका तला टूटा हुआ था। यह देखकर मुझे डायरी में लिखी बात याद आ गई। तभी मुझे माँ पापा की कई बातें भी याद आ रही थी कि कैसे माँ जब कहा करती थी पापा से, अब तो जूते पुराने हो गए हैं, नए ले लीजिए, तो पापा अक्सर ये कहकर टाल दिया करते थे, जूते अभी और चलेंगे, अभी कुछ दिन पहले तो लिए थे। मुझे आज समझ आ रहा था कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ यह भी समझ आ रहा था कि पापा पर्स को क्यों छुपा कर रखते थे। तभी उस डायरी को पढ़ते हुए रेलवे स्टेशन पर पड़ी बेंच पर आकर बैठ गया। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उस पन्ने को जब मैंने पलट कर देखा तो वहाँ आज की तारीख लिखी हुई थी। तारीख के नीचे लिखा हुआ था 50,000 रुपये स्कूटी के लिए। बस इतना पढ़ा और दिमाग सन रह गया। अब मेरे मन में कुछ शिकवा गिला नहीं बचा था, बस मेरी आंखों से आंसू चले जा रहे थे। मुझे आज तक नहीं पता मैं क्यों रोए जा रहा था। अब मैं जल्दी से घर की तरफ भागा, लेकिन जूतों की वह कील पाँव में अब तक घाव बना चुकी थी। मैंने जूतों को रास्ते में ही निकाल कर फेंक दिया और भागते हुए घर जा पहुंचा, लेकिन पापा घर पर नहीं थे। मैं समझ गया वे कहाँ थे। मैं सीधा पास वाली बाइक एजेंसी की तरफ भागा। पता नहीं आज कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी कि मैं भागते हुए थक नहीं रहा था, और वह भी बिना जूतों के नंगे पैर। जैसे तैसे मैं एजेंसी पर पहुंचा, पापा वहीं थे। मैंने पापा को दौड़कर गले लगा लिया और मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पापा कुछ समझ नहीं पा रहे थे, आखिर हो क्या रहा है।
मैं क्यों रो रहा हूँ। मैंने पापा से कहा, पापा मुझे स्कूटी नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। अब आज से मैं जो भी करूँगा अपनी मेहनत से अपने बलबूते पर पढ़कर करूँगा। दोस्तों, मैं आज आपसे कहना चाहूँगा, ठीक ऐसे ही होते हैं हमारे पिता। हम अक्सर देखते हैं कि हम अपनी माँ से हर बात शेयर करते हैं और माँ भी इसके बदले में हमें बहुत प्यार देती हैं। लेकिन एक शख्स ऐसा भी होता है जो हमें छुपकर प्यार करता है, वह होते हैं हमारे पिता। यह परिवार में एकमात्र ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने बच्चों से उन्हें बिना जताए प्यार करता है, खुद की इच्छाओं को मारकर बच्चों के लिए सपने देखता है और उनकी खुशी में ही खुश हो जाता है। मुझे नहीं पता कि आप अपने माँ बाप की इज्जत करते हो या नहीं, लेकिन अगर आपके पास माँ बाप हैं तो आप बहुत खुश नसीब हो, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोगों को तो माँ बाप का प्यार भी नसीब नहीं होता। अतः मैं यही कहना चाहूँगा कि माँ बाप की भावना का सम्मान करें।